ओम शांति। इतने सब महावीर पांडवों का संगठन, बाल ब्रह्मचारी कुमारों का संगठन, बाबा वतन से देख करके आपको कितना खुश हो रहा है। बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले, बाबा की राइट हैंड भुजाएं, निर्बंधन कुमार, जिनको न तन का बंधन है न मन का बंधन है, ऐसे सभी पवन पूत है ना। पवन पूत हैं कि एक ही था पवन पूत? तो आप सब बाबा के पवन पूत बच्चे तपस्या भट्टी के लिए आए हैं। बाबा ने हम सब के हर अरमान को पूरा किया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा अरमान, कौन सी आस, कौन सी इच्छा थी जो अभी तक हमारी नहीं पूरी हुई। आप सब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने अपना बनाया। अगर सचमुच कोई ने दिल से बाबा कहा है, पहचान से कहा है, तो उसका कोई भी अरमान रह नहीं सकता। हर अरमान, हर इच्छा बाबा ने अपने बच्चों की पूरी की है। हमारा तो ये प्रैक्टिकल का, इस जीवन का अनुभव रहा है कि जो बाबा के अरमान है वो हम पूरा कर रहे हैं और बाबा ने हमारे अरमान पूरे किए हैं। क्या हैं बाबा के अरमान? हमारे कुमार भाई, क्या हैं बाबा के अरमान? हम सब जानते हैं बाबा हम सब से क्या चाहते हैं। समय को हम सब जानते, आज के इस तमोगुणी कलयुग के वातावरण को जानते। बाबा ने हम सबको किधर से निकाला है। सारी दुनिया गंदगी के ढेर पर रह रही है। कितने विकार, कितने व्यसन, कितनी बुराइयां समाज के अंदर फैली हुई हैं और बाबा ने उस गंदगी से निकाल करके स्वच्छ, साफ, पवित्र जीवन दी। अभी भी कोई की ऐसी आदत तो नहीं है ना पुरानी, जो आज के युवा के अंदर अनेक आदतें हैं, अनेक व्यसन, बुराइयां आ गई हैं। छोटी उम्र में ही सभी विकारों के अधीन हो जाते हैं। बाबा ने आप सबको अपना बनाकर सब विकारों से, सब व्यसनों से मुक्त कर दिया। जो व्यर्थ के खर्चे थे, जो दुनिया का दिखावा था, उन सब से मुक्त होकर इतनी श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। ना कोई चिंता, ना कोई गम। हम हैं बेगमपुर के बादशाह, ऐसा है ना? है कोई चिंता कुमारों को क्या? तो बाबा का एक अरमान है। बच्चे मुख के आवाज से तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बहुत सी प्रदर्शनियां की, बहुत से लेक्चर्स किए, बहुत से कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। अब बाबा चाहता है कि ये मेरे बच्चे अपनी श्रेष्ठ जीवन से, अपने ऊंचे चरित्र से, अपनी चलन से, अपने चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करें। ये बाबा का अरमान है। और अगर हमने बाबा का अरमान पूरा कर दिया
तो हमारे कोई अरमान नहीं रह सकते। बाबा चाहते हैं इस सीजन की मुरलियों को, पिछली जो सीजन चली है उसको अगर अध्ययन आप सबने किया होगा तो बाबा का एक विशेष इशारा बच्चे अपनी वृत्तियों से, श्रेष्ठ वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चों की वृत्तियां इतनी श्रेष्ठ, इतनी शुभ और कल्याणकारी हों, जो अशुभ वातावरण हमारी वृत्तियों से चेंज हो जाए। तो हर एक अपने आप से पूछे कि जो बाबा के अरमान हैं, जो बाबा की चाहनाएं हैं, उसी प्रमाण हमारी श्रेष्ठ वृत्तियां, हमारा श्रेष्ठ चिंतन, हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां रहती हैं, या बाबा चाहता कुछ है, हम करते कुछ हैं। बाबा की बहुत ऊंची ऊंची उम्मीदें हैं। बाबा हम सबको कहता है, बच्चे सी फादर फॉलो फादर। किसी भी देहधारी को देख करके कहीं अटक नहीं जाना। हर एक आत्मा इस सृष्टि मंच पर पुरुषार्थी है, और पुरुषार्थी होने के कारण कुछ न कुछ कमियां भी हैं और कुछ न कुछ अच्छाइयां भी हैं। अगर हम उनकी अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी देखेंगे तो हो सकता है हम अपनी ऊंची मंजिल से भटक जाएं। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक बाबा को देखें। हम सब के सामने बाबा की जीवन एक कसौटी के रूप में है। कोई भी चीज संकल्प उठ रहे हैं, परख सकते हैं क्या ये संकल्प बाबा ने किए। ऐसे संकल्प बाबा करते। जब बोल निकलते हैं तो भी हम चेक कर सकते हैं, ये बोल जो मैं बोल रहा हूँ क्या बाबा साकार में होते या अव्यक्त बाबा आते, ऐसे बोल बोल सकते हैं। हर चीज को हम बाबा के साथ भेंट करके अपना सुधार कर सकते हैं। हमारे सामने साकार और अव्यक्त दोनों ही एग्जाम्पल के रूप में हैं। बाबा अपने बच्चों को अपने समान, संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। बाबा की ये आस है, ये उनका अरमान है, और हम सबको इसी अरमान को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेने होते हैं कि बाबा आपने जो उम्मीदें रखी हैं हम अवश्य पूरा करेंगे, कुछ भी हो जाए। सबके संकल्प है ना पक्के कि बाबा कुछ भी हो जाए, आपने मुझे ऐसी जीवन दी है, आपने मुझे ऐसा बनाया है, हम आपको अपनी जीवन से, अपनी धारणाओं से, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, अपनी ऊंची वृत्तियों से, अपने नयनों से प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। है सबके अंदर ऐसा लक्ष्य कि नहीं? क्या समझते हो कि मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं? कुमार इधर जो नीचे बैठे नहीं हाथ उठाते, ऐसा ही है ना? सबके अंदर दृढ़ता है ना? बाबा आप जो चाहते हो हम करने के लिए तैयार हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कोई दूसरे आएंगे क्या करने के लिए? इसलिए बहुत नशे से, उमंग से बाबा की उम्मीदों में हम खरे उतरें, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। बाबा के बहुत छोटे छोटे फरमान हैं। एक बार की बात है, जब मुरलियों में मैंने वरदान शुरू किए तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे विचार आया कि बहुत समय हो गया, इनको चेंज किया जाए। वरदान तो बहुत सुन लिया, अभी यहाँ फरमान लिखना शुरू करते हैं। तो जब मैंने मुरली के नीचे फरमान शुरू किए तो 2 महीने ही मैंने वो फरमान उसमें लिखे होंगे। चारों तरफ से ईमेल, फोन, पत्र आने लगे,
भाई जी फरमान नहीं लिखो। क्यों? अगर फरमान कहीं थोड़ा सा भूल गया या उल्लंघन हो गया तो फिर धर्मराज आंख दिखाएगा। फरमान किया मैंने और तुमने उल्लंघन कर दिया, बहुत बड़ा दंड मिल जाएगा। इसलिए वरदान अच्छा लगता है। वरदान दिया, कुछ भी अगर गलती नीचे ऊपर भी हो गई कोई बात नहीं, आज का वरदान भूल गया, कल प्रैक्टिकल ले लेंगे। लेकिन अगर फरमान का उल्लंघन कर दिया तो धर्मराज बैठा है आंख दिखाने वाला। इसलिए बाबा के जो फरमान हैं हमेशा ध्यान रखना, फरमान के रूप में जो बाबा ने कहा है, अगर वो फरमान मैं पालन कर रहा हूं तो मेरा कोई भी अरमान बाकी नहीं रहेगा। वो बाबा के ऐसे क्या फरमान हैं, मैं 8-10 आपको सुना देता हूँ। है तो बहुत लंबी लिस्ट। आप सब बुद्धिजीवी कुमार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब ने हमसे ज़्यादा पढ़ाई की है। बहुत अच्छा चिंतन इस पर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हैं। इतने ढेर सारे फरमान बाबा ने किए हैं, अगर हमारे साथ वो लिस्ट हो, ये बाबा का फरमान है, ये फरमान है, ये फरमान है, तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े मुझे करना ही है। तो बाबा का पहला फरमान, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने, पवित्र बनो, योगी बनो, देही अभिमानी स्थिति में रहो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम, एक मुझे याद करो। ये बाबा का प्रथम दिन का पहला फरमान हम सबको मिला है। कितना हम इसका पालन कर रहे हैं वो हर एक अपने आप पूछ सकता है। मन वचन कर्म की पवित्रता को कहाँ तक हमने धारण किया है और उसके लिए हम क्या अभ्यास कर रहे हैं। कई हैं चल रहे हैं लेकिन अलबेलेपन में। इन संकल्पों पर, इन विकल्पों पर, इस कलयुग के अंदर, इस वातावरण में रह करके जीत प्राप्त करना, ये तो बहुत मेहनत का काम है, सहज नहीं है। कोई कोई सोच करके निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं और चलते चलते अधिकतर फेल भी हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आप सभी आज की सभा में जितने भी इकट्ठे हुए हैं वो माया को चैलेंज करने वाले हैं ऐसे चैलेंज है ना सबकी, कुछ भी हो, कैसे भी आए, लेकिन हम विजयी बन करके दिखाएंगे। कभी भी हमारी पवित्रता खंडित न हो, उसके लिए कुछ व्रत लेने पड़ते हैं। फरमान को पालन करने के लिए कुछ व्रत लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी वृत्तियों को चेंज करने के लिए, वृत्तियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत की जरूरत है। अगर व्रत नहीं लिया तो वृत्ति चेंज नहीं होगी। वृत्तियां बहुत चंचल हैं, जो देखती हैं, जिस पर नजर जाती है उसके लिए सोचना शुरू कर देती, चंचल हो जाती। और बाबा चाहता है मेरे बच्चों की वृत्तियां बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, एकदम निर्मल बन जाएं। इसलिए व्रत लेना है, एक बाबा दूसरा न कोई। देहधारियों को देह को देखते हुए भी नहीं देखना है। कोई कितना भी रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, लेकिन मुझे एक बाबा को देख करके अपनी जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। कोई भी देहधारी पर आकर्षित नहीं होना है। तब हम बाबा के इस प्रथम फरमान का संपूर्ण रीति से पालन कर सकते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं से फरमान उल्लंघन होता है, चाहे दृष्टि में, चाहे वृत्ति में, चाहे स्वप्न में, कभी बोल में, कभी कर्म में भी। इसलिए हर एक को ये प्रतिज्ञा के रूप में बाबा इसके द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले हो, इसके महत्व को हम समझें। इसका इस ब्राह्मण जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इसी से सतयुग की स्थापना हो रही है, इसी से नई दुनिया बना रहा है बाबा।
ये योग बल पवित्रता के आधार से आएगा। इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो, इस प्रथम फरमान को संपूर्ण रीति से पालन करने के लिए हर एक को दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। कुछ भी हो जाए, इसके लिए बाबा कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ सहन करना पड़ेगा, लेकिन इस व्रत को मुझे पालन करना ही है। दूसरा फरमान, आदि और अंत, सारे दिन का आदि काल और अंत विश्राम का समय, सोने का। सारे दिन का आदि काल और अंत काल दोनों अति श्रेष्ठ थे, अच्छे से अच्छे हों। हर एक अंडरलाइन करना, आदि काल कैसा रहा। जब आंख खुलती है, सवेरे सवेरे जब उठते हो, बाबा को कहते हो बाबा गुड मॉर्निंग, वो अमृत वेला कैसा होता है। क्या बाबा हमें उस समय वरदान देता है या आलस्य की, निद्रा की लहर होती है। फरमान के रूप में अगर इस श्रीमत का पालन करेंगे कि बाबा ने मुझे फरमान किया है, बच्चे आँख खुलते ही पहले संकल्प में मुझे गुड मॉर्निंग करो, अमृत वेला श्रेष्ठ हो जाएगा। और जिसका अमृत वेला अच्छा हो गया, दिन अपने आप अच्छा होगा और अंतकाल भी अच्छा बीतेगा। इसलिए आदि अंत अच्छा है तो मध्य अच्छा हुआ पड़ा है। तो हर एक अंडरलाइन करना, इस फरमान को हम अलवेलेपन में उल्लंघन न कर दें, क्योंकि यही अमृत वेले का आदि काल समय बहुत वरदान लेकर के आता है, बहुत शक्तियां देता है। सवेरे सवेरे भले आधा घंटा ही करो, लेकिन एक नियम बना लो। कई कुमारों के पास एक प्रॉब्लम आजकल की आती है, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ देखता हूँ, आज आईटी के ज़माने में जो आईटी से संलग्न है, उनका रात को ही बिजनेस होता है और रात को ही वो विदेश के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए रात को नींद नहीं मिलती, अमृत वेला मिस होता है। एक बहन ने बड़ा अच्छा अनुभव मुझे सुनाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। कहती मेरी 2 बजे तक ड्यूटी होती है, मैं समझती हूँ मेरी 5 बजे तक ड्यूटी है। 2 से 5 मैं सोने नहीं जाती, फ्रेश होती हूँ, स्नान पानी करती हूँ, बाबा की मुरली स्टडी करती हूँ, योग करती हूँ, 5 बजे सो जाती हूँ, भले 10-11 बजे तक उठती हूँ। बाबा का ये फरमान मैं पालन करती हूँ। अगर कोई लक्ष्य रखे तो सब रास्ते निकल जाते हैं। कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह निकल आती है, लेकिन अगर चाहना ही कमज़ोर है तो रास्ता कहाँ से निकलेगा। इसलिए अगर आप चाहें कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस फरमान को पालन करना है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की नींव मजबूत करने का ये वरदानी समय है। इसलिए अमृत वेले के समय को सफल करना है। इस फरमान में कभी अलबेले नहीं बनना। तीसरी बात, जो कुछ हम दूसरों को कहते हैं वो मुझे करना है पहले। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं आना चाहिए। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस बात का। अगर मैं बहुत कहता हूँ दूसरों को ये करो ये करो ये करो, और मैं खुद नहीं कर पाता, वो क्या करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है जो ज्ञान हम दूसरों को सुनाएं, जो हम अपने संबंधियों को बताएं, कम से कम हमारे जीवन में तो हो, उसका कुछ तो अनुभव मैंने किया हो। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, बच्चे अनुभव करने के लिए जिद करो, जिद करो। वैसे जिद करना संस्कार ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये अनुभव करके ही जाना है। मान लो आज आप यहाँ भट्ठी में आए हैं, अभी 2 दिन हैं आपके पास। अगर आपने आत्मिक स्थिति का अच्छा अनुभव नहीं किया, मैं इस देह से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, यदि मैंने इसका अनुभव ही नहीं किया तो भट्ठी का फायदा क्या लिया। विचार करके देखना। यदि हम सुनते हैं
ब्राह्मणों का, गोप गोपियों का अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है और योगियों का परमानंद गाया हुआ है। क्या मैंने उस परमानंद का या ब्राह्मण जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया है? अगर मैंने नहीं किया तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि ये ब्राह्मणों के चरित्र का गायन है? हम गोप गोपियों का गायन है, जिनको भगवान मिला है, जिनको पढ़ाता है, लिखाता है, पालता है, उसके हम संतान हैं। और मैं कहूँ मुझे ही अभी तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं। कई ब्राह्मण हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, हाथ तो सब उठा देते हैं, लेकिन सच पूछो तो अपने आप से बात करके देखो, क्या मैंने इस ब्राह्मण जीवन में उस आंतरिक सुख का, उस आनंद का अनुभव किया है? और अगर उसका अनुभव मैंने कर लिया तो उसकी कई निशानियां प्रैक्टिकल जीवन में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि हमारी कथनी और करनी, जो कुछ हम दूसरों को कहें वो मुझे करके दिखाना है। उस आनंद का अनुभव करो। अगर उसका अनुभव एक बार कर लिया आत्मा ने, तो कितनी शीतलता आ जाएगी, कितनी सरलता आ जाएगी, कितनी मधुरता आ जाएगी। विचार करके आप अपने आप से पूछो। जो उस आनंद का अनुभव कर लेता है, उसको ये सांसारिक कोई चीज में रस नहीं आता। कोई भी देखने की, बोलने की, खाने की, सुनने की चीजें हैं, ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए कुछ जरूरी है, कर रहे हैं, लेकिन वो आकर्षण समाप्त हो जाती है। परमानंद की अनुभूति, ये अनुभूतियां करने के लिए आप दृढ़ता का, जिद्द वाला संकल्प ले लो, करना ही है मुझे। लेकिन अगर बाह्य रसों में बहुत इंटरेस्ट है, कोई कुछ सुनाता है, कौन सी आजकल की माया है, आज बाबा ने कहा ना, माया देखती है तो बहुत भिन्न भिन्न रूप से अटैक करती है, व्यर्थ और नेगेटिव के रूप में। अफवाह प्रेमी बहुत होते हैं। अफवाह प्रेमी समझते हो? कोई ने थोड़ी सी बात कोई अफवाह वाली बता दी, ऐसा हुआ, बस सुनेंगे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और अगर कोई अफवाह प्रेमी है, व्यर्थ बातों का सुनने का इंटरेस्ट रखता है और उसी इंटरेस्ट में वो बार बार अपने चिंतन को ले जाता है, तो ये जो सुख है, परमानंद का जो अनुभव है, ये योगी जीवन का जो अनुभव है, वो नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कुछ भी हो रहा हो, हर एक अपने आप से बात करे, अपने आप से पूछ ले, मैं बाबा को क्यों भा गया, क्यों पसंद आ गया, मैं बाबा का क्यों बन गया, बाबा ने मुझे क्यों चुन लिया। इतने सारे अरबों करोड़ों लोग हैं, उसमें से इतने सिलेक्शन में क्यों आए? अगर आप सब विचार करेंगे तो आप बहुत सी व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं अपने भाई बहनों को, कभी कभी ये तो पूछो अपने आप से, लिखो कि बाबा आपने मुझे क्यों पसंद किया है, किस लिए अपना बनाया है, क्या आप मेरे से चाहते हैं, आपके क्या मेरे लिए अनुमान है। बहुत सारी बातें आपको उसके अंदर उत्तर में मिलेंगी। बहुत सुंदर लेख लिख सकते हो इसके ऊपर कि बाबा ने मुझे क्यों पसंद किया है, मैं बाबा का क्यों बना हूं, किस लिए बना हूं। इतनी सारी सब आत्माओं में से किन भक्ति के पुण्य का ये फल है जो भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है। अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, और उस रिस्पॉन्ड के आधार से आपको इतना अंदर का सुख फील होगा कि सचमुच पाना था सो पा लिया, अब कुछ काम बाकी नहीं रहा। उस सुख का अनुभव करके फिर दूसरों को कहना है, ऐसे नहीं कहो। तो जो कुछ हम दूसरों को कहें वो पहले अनुभव कर लें, और न हुआ हो तो और सब कुछ छोड़ करके इसके लिए एकांत में चले जाएं। क्योंकि बाबा की ये भी एक फरमान के रूप में बात आती है। 4 बातें मैं इसमें सुनाता हूं। एकांतवास के पहले एक नामी, किसी भी देहधारी का नाम मेरी बुद्धि में बार बार आता है तो बाबा को पसंद नहीं है।
एक नामी, एक व्रता, एक बाबा दूसरा न कोई। और संकल्पों में इकोनॉमी, बोल में इकोनॉमी, संपत्ति में भी इकोनॉमी, फिजूल खर्च न हो। बाबा के जीवन का एक बहुत बड़ा बैलेंस था। जितना वो फ्राक दिल थे उतना बहुत इकोनॉमी का अवतार थे। हमारी दादी ने उनको कदम पर कदम फॉलो किया, प्रकाशमणि दादी ने। इतनी बड़ी दिल, खिलाना पिलाना, सैर कराना, इधर करना, सब कुछ करके, और जब देखो तो इकोनॉमी, कहीं भी व्यर्थ खर्च नहीं हो जाए। हमारे पांडव भवन में अगर अनाउंस हो गया गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल महंगा हो गया है, दादी कहेगी सब चाबी मेरे पास ले आओ, अभी 1 महीने के लिए कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, सबके स्कूटर बंद। इकोनॉमी, क्यों फिजूल खर्च करेंगे, हमको बचत करनी है। इतनी इकोनॉमी का अवतार थे, लेकिन खिलाने पिलाने में, सेवा में, कोई बड़े प्रोग्राम हो, कोई अच्छा प्रिंटिंग हो, भले खर्चा करो, सेवा के लिए खर्चा करो, बहुत बड़ी दिल से उसमें खर्च करने में इकोनॉमी नहीं की। बाबा चाहता है कि बच्चे मेरे हर प्रकार के इकोनॉमी से अवतार बने। संकल्प भी कम खर्च हो, बोल भी कम खर्च हो, जो कुछ हम करें कम खर्च बाला नसीन। समझते हैं इसका अर्थ? खर्चा कम हो, काम अच्छे से अच्छा हो। बहुत पैसा खर्च कर दिया और फिर थोड़ा बहुत काम हुआ तो बाबा कहेंगे तो फिजूल खर्चा है, व्यर्थ का खर्चा है। तीसरा इसके अंदर आता है, जहां तक संगठन में हम रह सकें मिलनसार संस्कारों के आधार से, एक मत, कभी भी आपस में 2 मतें न हो जाएं। एक ने कहा दूसरे ने माना, और सचमुच हमारी दादियों ने ऐसा करके दिखाया। एकता का सूत्र इतना मजबूत, कभी भी कोई बात को सुनी सुनाई पर अपनी मन की एक दूसरे के प्रति भेद में नहीं आए। सुना, कोई ने कोई बात कही किसी के लिए, कभी उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जहां हमारे संगठन है, जहां हम 5, 10, 15 भाई बहनें इकट्ठा हैं, वहां पर कभी भी मतभेद और मनभेद न हो। एकता का जहां सूत्र मजबूत है, संगठन मजबूत है, वहां पर कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। विघ्न वहीं पर क्रिएट हो रहे हैं जहां पर भिन्नताएं हैं, स्वभाव नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते, इसने ये कहा उसने वो कहा। इसलिए बाबा की आस, बाबा का अरमान, बाबा का फरमान यही है कि मेरे बच्चे जब एक हो जाएंगे तब एक बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। एकता का सूत्र मजबूत करो, और जितना समय हो सकता है संगठन में रहते हुए एकाग्रता, एक की लगन में मग्न होना, एक की तरफ अग्रसर हो जाना, इसको कहते हैं एकाग्रता। ऐसी 4 बातों की ये फरमान को जिस ब्राह्मण आत्मा ने पूर्ण रीति से पालन कर लिया, उसकी स्थिति नंबर 1 बन जाती है, बहुत श्रेष्ठ बन जाती है। इसलिए एक नामी, इकोनॉमी, एकता का सूत्र, एक मत, और एकाग्रता, एकांत प्रिय। अगर ये एक का पाठ पक्का है तो ये बाबा का फरमान पालन करने वाले बाबा के हर अरमान को पूरा कर सकते हैं। एक कुमारों के लिए बड़ी अच्छी बात बाबा का फरमान सुनाता हूं। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे रेस्ट न लें। कहेंगे ये कौन सी बात है? रेस्ट लेने से माया कहीं न कहीं चांस लेती है। रेस्ट समझते हैं, वो रेस्ट नहीं, शरीर को जो आराम देनी भले दो, लेकिन मन और बुद्धि को फुल बिजी करो। अगर मन और बुद्धि बिजी नहीं है
तो व्यर्थ कहीं से भी प्रवेश कर जाएगा। मेरे 42-44 साल के अनुभव में आज तक भी मैं अपने मन बुद्धि को फ्री रखना नहीं चाहता। कुछ भी हो, मैं उसको खूब बिजी करूं। लिखो, पढ़ो, कोई किताब ले लो, कोई काम नहीं है तो कुछ न कुछ राइटिंग ले लो। स्टडी करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। अगर इसको रेस्ट ले गए, इसको रेस्ट में रख दिया मन बुद्धि को, तो कहीं ना कहीं माया आएगी। इसलिए बाबा कहता है रेस्ट न लो, अपने आप को गेस्ट समझो और अपने आप को बिजी करो। बिजी करने वाले बिजनेसमैन बनो। जो बिजी रहते हैं वो देखती है माया, ये तो बहुत बिजी है, वापस चली जाती है। वैसे भी ऑफिस में कोई बहुत बिजी होता है, जब मैं बहुत बिजी होता हूँ, लोग आकर के ऐसे देख करके झांक के चले जाते हैं, भाई साहब बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं इनके पास। माया को भी दिखाई देगा, ये तो बहुत बिजी रहता है, इसके पास टाइम ही नहीं है। जो आलसी होते हैं, जो सेवा से जी चुराते हैं, जो अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, माया उनके पास बार बार प्रवेश करती आती है, हाजिरी लगाती है कि चलो अभी चांस है ना, मैं आ जाऊं। इसलिए सदा ध्यान रखना कि मैं जितना हो सके अपने आप को खूब बिजी कर दूं। स्थूल सेवाएं करो, कर्मणा सेवाएं, डरो नहीं कभी भी। कई लोग इज्जत से डरते हैं, कहते हैं पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं सेंटर पर आके अगर ये काम करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, दरी बिछाऊंगा, स्थूल सेवाएं करूंगा, तो पता नहीं मेरे लौकिक वाले क्या करेंगे, मेरे समाज वाले क्या कहेंगे। बहुत सारे प्रश्न उठा देते हैं ना ऐसे, इज्जत का सवाल। तो इसलिए सेवा के क्षेत्र में जितना हो सके जो सेवा मिल जाए, बाबा के यज्ञ की सेवा छोटी नहीं होती। छोटी सेवा का एक मिसाल बताता हूँ। मैं जब शुरू शुरू में आया तो मेरे गांव वाले आए थे और मेरी एक सेवा ऐसी लगी जो मैं कभी किया नहीं था। उस समय क्या था, मच्छर बहुत होते थे, बरसात पड़ती थी, बहुत मच्छर हो जाते थे। तो दीदी दादी हर कमरे में चारपाई के नीचे आग के अंदर लुबान डाल करके धूप बत्ती वाला सबके चारपाइयों के नीचे घुमाते थे। जब सोने लगते थे सब सो जाते थे, तो भाइयों की तरफ ये सेवा मुझे मिली, क्यों मैं छोटा था। छोटा ही जाएगा ना बच्चा, घर में हर कमरे में चला जाए। तो मुझे वो सेवा दी मधुबन में। टांडा भर लेते थे बॉयलर के आगे से आग का, एक डब्बे उसमें केवी में, और ऊपर लुबान डालते जाते थे, तो हर चारपाई के नीचे धुआं करते थे। और इतना धुआं कर देते पूरा कमरा सुगंध से, धुएं से भर जाए, मच्छर भाग जाए। तो ये छोटी सेवा मुझे मिली थी। और ड्रामानुसार कुछ गांव के लोग आए हुए थे मेरे, कहते ये सेवा तुमको मिली है क्या यहाँ पर, ये करने के लिए तुम आया है यहाँ पर। मैंने कहा ये क्या एक छोटी सेवा है क्या? मंदिरों में कितनी लुबान, कितने आरती की होगी। आज ये चैतन्य देवताएं यहाँ सो रहे हैं, अगर उनके आगे कर दिया धूप लुबान तो क्या बड़ी बात है। कोई भी सेवा में संकोच नहीं करो। यज्ञ सेवा में कोई भी छोटी मोटी सेवा मिले, भाग्य है हमारा। ये कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, पावन हो जाएंगी। इसलिए खूब बिजी करो, मन को भी बिजी करो, तन को भी बिजी करो। जिस सेवा में हो सकता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबकी दुआएं मिल जाएंगी, सबका स्नेह मिल जाएगा। इसलिए कभी भी सेवा से जी नहीं चुराना। बिजी करेंगे तो मन में कोई भी व्यर्थ के तूफान नहीं आएंगे। स्वचिंतन की एक बहुत अच्छी आदत चाहिए, क्योंकि मन को चिंतन चाहिए, वो बिना चिंतन के नहीं रहता। अगर पर चिंतन की किसकी आदत बन गई तो जहां बैठेगा वही चिंतन करेगा। इसलिए बाबा हम सबको एक स्लोगन देता है, पर चिंतन पतन की जड़ है और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर मुझे इस ब्राह्मण जीवन में अपनी उन्नति करनी है, अंडरलाइन करो कि मुझे केवल श्रेष्ठ चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन करना है। इसके अलावा कोई चिंतन को अलाउ नहीं करो। आपकी सदा प्रगति होती रहेगी, सीढ़ियां आगे बढ़ते जाओगे।
पीछे नहीं हटोगे मार्ग के अंदर। लेकिन अगर पर चिंतन की आदत है, समय भी जाएगा, शक्तियाँ भी जाएंगी, लोगों के अंदर आपके प्रति भावनाएं भी बदलेंगी, एक दूसरे से डरेंगे लोग कि ये पता नहीं सुन लिया बात कहीं फैला ना दे। इसलिए पर चिंतन से बच करके रहना। स्वचिंतन में बहुत प्रगति है, उन्नति है। सबको सम्मान देना है, लेकिन अपने सम्मान से नीचे नहीं उतर के। सम्मान का अर्थ है स्वयं स्वयं को मान देना। हम किसी के मान की इच्छा क्यों रखें, ये मुझे पूछे, ये मुझे मान दे, दे या न दे, स्वयं स्वयं को तो दे सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ भाग्य मेरा देखो, जो भगवान डायरेक्ट मुझे मान दे रहा है। कितने टाइटल देता है, कितनी स्मृतियां दिलाता है, बच्चे तुम ये हो, बच्चे तुम ये हो, बच्चे तुम ये हो। बाबा ने जो हमें सम्मान दिए हैं वो बहुत श्रेष्ठ सम्मान है। मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा इसके बाद की, लेकिन पहले फरमान हम सुना रहे हैं। इसलिए फरमान है बाबा का, बच्चे चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबको दिल से सम्मान दो, अपने श्रेष्ठ सम्मान में रह करके। एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा क्वालिटी वाला संकल्प क्रिएट करने की आदत डाल लो। साधारण संकल्प क्यों आए मेरे को, जो संकल्प उठे बहुत क्वालिटी वाला, अच्छे से अच्छा हो। अगर ध्यान देंगे सारे दिन के अपने संकल्पों की डायरी, किस प्रकार के संकल्प मेरे चलते हैं, मेरा इस पर कंट्रोल है या चल रहे हैं जिधर जा रहे हैं बह रहे हैं। अगर संकल्पों की क्वालिटी को बहुत ठीक बना लिया जाए तो संकल्प ही हमारी उड़ती कला का साधन है। आप जिस जगह की सैर करना चाहो, इस स्थान पर बैठे हुए आप पांडव भवन जा सकते हो। जिन्होंने देखा है तो 1 सेकंड में चले जाएंगे। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वैकुंठ, पूज्य पद, जो बाबा ड्रिल कराता है उसमें कौन जाता है? किसका काम मूल है? मन का। अगर मन मेरा बहुत अच्छे चिंतन में रमण करना जानता है तो सेकंड में जहां चाहूं वहां पर सैर करा सकता है। लेकिन अगर मेरे मन पर कंट्रोल नहीं है, इसको मैंने अच्छा विचारों का भोजन नहीं दिया है, अच्छी पालना नहीं की है, तो ये मन बहुत तूफानी है, चंचल है, कंट्रोल से बाहर चला जाता है। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखना कि मैं इस ब्राह्मण जीवन में बाबा के जो मूल फरमान हैं उनका उल्लंघन न होने दूं। संकल्प के लिए फरमान है सदा शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ऊंचे संकल्प, क्वालिटी के संकल्प की रचना करो। बोल के लिए फरमान है बच्चे सदा मधुर बोल बोलो, सम्मानजनक बोलो, कम बोलो, धीरा बोलो, जो आवश्यक है जरूरी है वही बोलो, कोई भी कटाक्ष वाले बोल नहीं बोलो। ये फरमान है बाबा का। दृष्टि के लिए फरमान है कि आत्मिक दृष्टि से भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई मणि को देखो, आत्मा को देखने का अभ्यास करो, देह रूपी सांप को मत देखो, इसके बीच में चमकती हुई मणि को देखो। ये दृष्टि के लिए वरदान है। वृत्ति के लिए वरदान है बच्चे, वृत्ति निर्दोष रखो, अनासक्त रखो, वृत्ति को चंचल न होने दो। स्मृति के लिए वरदान है कि पास्ट की कोई भी स्मृति को फुल स्टॉप लगा करके एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा की स्मृति में निरंतर रहो। सेवा के लिए फरमान है बच्चे, सेवा सुख देने के लिए है, बिगड़ी को बनाने की सेवा करो। अगर सेवा में हमारी स्थिति बिगड़ गई, सेवा में हमारे संबंध बिगड़ गए, वो सेवा नहीं है। सेवा तो सुख देने को कहा जाता है। सेवा शब्द ही सुख का प्रतीक है। करने चले सेवा और कर लिया टकराव, दो मतें बना दी। बाबा की प्रत्यक्षता के बजाय कई स्थानों पर बदनामी शुरू हो जाती है। ये ब्रह्मा कुमारियां भी लगता है 2 पार्टी हो गई हैं।
एक ही गली के अंदर इधर अलग माइक बज रहा है, एक इधर अलग बज रहा है, इधर अलग बोर्ड लगा हुआ है, इधर अलग लगा हुआ है। वही बहन भी राखी बांधने जा रही है, दूसरी भी जा रही है। कहते हैं क्या हो गया भाई आपके यहाँ, ये कौन सी सेवा है? थोड़ा विचार करके देखना। और ऐसी सेवा में कभी सहयोगी नहीं बनना। सेवा माना ही सुख देना, सुख लेना। सेवा माना ही बिगड़ी को बनाना, न कि और बिगाड़ देना। जहां टकराव की स्थिति पैदा हो वो सेवा नहीं है, उससे अपने आप को बचाओ। संबंध हम सबके एक जैसे, एक सब समान हैं। कोई बहुत प्यारा नहीं, कोई बहुत न्यारा नहीं। अगर संबंध निभाते हुए बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे कि जितना प्यारा उतना न्यारा। संबंधों के लिए बाबा का ये फरमान मिला हुआ है कि संबंध अवश्य निभाओ, लेकिन अति प्यारे बन करके फंस नहीं जाना और अति न्यारे बन करके कहीं किनारा नहीं कर लेना। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। बाबा ने अपने बच्चों को बैलेंस से रहना सिखाया है। परमार्थ और व्यवहार का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। बाबा के लिए लग गए, व्यवहारिक जीवन भूल गई तो भी बदनामी होती है। व्यवहार में चले गए, बाबा को भूल गए तो भी बदनामी होती है। इसलिए परमार्थ और व्यवहार, न्यारा और प्यारा, कर्म और योग, स्वोन्नति और सेवा, इन सब के बैलेंस से चलने वाली आत्मा की जीवन बहुत बहुत ब्लिसफुल बन जाती है और उसको सबकी ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए हम सब ध्यान रखें कि बाबा के लिए, बाबा के द्वारा हम सब के लिए, संकल्प के लिए, बोल के लिए, संबंध के लिए, सेवा के लिए, दृष्टि के लिए, वृत्ति के लिए, स्मृति के लिए कितने ढेर सारे फरमान मिले हुए हैं और उन फरमानों को हम कहाँ तक पूरा पालन कर रहे हैं। जब फरमान को पूरा पालन करेंगे, बाबा प्रसन्न हो जाएगा और मेरे सब अरमान पूरा कर देगा। अब मैं थोड़े समय में आपको मूल स्वमान, जिन स्वमानों में अगर हम स्थित रहें तो कोई की मान की मुझे आवश्यकता नहीं है। पहला श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रखना, मैं स्वरक्षक आत्मा हूं। मैं स्वरक्षक, मेरी रक्षा दूसरा कोई क्या करेगा। हर एक को अपनी रक्षा स्वयं करनी है और उस रक्षा का कवच है श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प। बहुत लाइट, हल्के संकल्प। स्वरक्षक, यज्ञ रक्षक, मर्यादा रक्षक, फिर विश्व रक्षक। एक बार बाबा ने ये राखी हम सबको बांधी थी। ये 4 धागों की राखी है। स्वयं की रक्षा अपने पवित्र विचारों से करनी है। जो मर्यादाएं हैं उनमें दृढ़ रह करके उनकी पालना करना माना मर्यादाओं की रक्षा करनी है। और यज्ञ के लिए कोई भी आँच ना आने पाए। कोई ऐसा कर्म मेरे से न हो और कोई कर रहा हो तो मैं उसका साथी सहयोगी न बन जाऊं। यज्ञ हमारा है, बाबा हमारा है, इसलिए यज्ञ रक्षक बन करके मुझे रहना है। ये समान 4 याद रखना। स्वरक्षक हूं, यज्ञ रक्षक हूं, मर्यादा रक्षक हूं और विश्व रक्षक हूं। बाबा हम सबको बचपन के रूप में, बच्चे के रूप में सिर्फ नहीं देखता है, अपने समान मास्टर रचयिता के रूप में देखता है। ये मेरे बच्चे मास्टर रचयिता हैं। हर एक रचयिता बन करके रहो। ऐसे नहीं मैं कुमार हूं, मेरे पास कौन सी रचना है। इस रचना की शक्ति को रचना में लगाओ। बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखो, अच्छा अच्छा चिंतन करो, अच्छे विचार करो। ये रचना है आपकी। मास्टर रचयिता बन करके अपने श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करके उसकी पालना करो। तो मैं मास्टर रचयिता हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं पूज्य हूं। कोई ऊंची सम्मान लेते हैं जब पूर्वजपन का, तो एक भान आता है
ये सारी वंशावली, कितने भी धर्म निकले, कितनी भी जातियां निकली, वो सब निकली तो यहीं से हैं। इसलिए हम सब के ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज और पूज्य हैं, इष्ट और इष्ट देव और इष्ट देवी हैं। ऐसे सुंदर सोमानों की रचना करके अपनी खूब खुशी में, आनंद में रहो। आप देखेंगे कोई मान दे या न दे, कोई पूछे या न पूछे, नहीं तो आज कोई देगा और कल नहीं देगा। अगर मेरे को उसकी फीलिंग है, कोई ने दिया तो बहुत अच्छा नशा चढ़ गया, और कोई ने नहीं दिया तो अपमान की फीलिंग आ गई। तो बाबा कहता अभिमान और अपमान उनको ही फील होता है जो सोमान में रहना नहीं जानता है। इसलिए अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे सोमान में रह करके बाबा की स्मृतियों के साथ अपने आप को मान दे करके मान और अपमान की दुनिया से अलग हो जाओ। 500 मान मैं और आपको नोट करा देता हूँ, आपके पुरुषार्थ के लिए हैं, वो बहुत सहज पुरुषार्थी बना देंगे। सबसे पहली बात, अभ्यास के लिए मैं मस्तक मणि हूं। जब भी आंख खुले इस मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि को देखो। मैं श्रेष्ठ मणि, मस्तक मणि, भ्रकुटी आसन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस ऊंचे सुमान में रहेंगे ना तो दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक ख्यालात सब समाप्त हो जाएंगे। दूसरा सुमान है, मैं बाबा के नयनों का नूर हूं। जहान का नूर बाबा के नयनों का नूर हूं। ये नूर जो है ना आंखों के बीच में, जिसके द्वारा देखते हैं हम सब, वो मैं बाबा के नयनों का नूर हूं। तीसरा सुमान, मैं बाबा के दिल तख्त पर रहने वाली दिल रुबा हूं, दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। जो कुछ करो ऐसा करो जो बाबा अपने दिल में बिठा ले। आओ बच्चे, बहुत बढ़िया सेवा की, कितना अच्छा बच्चा है मेरा, मैं दिल तख्त नसीन हूं। मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूं। राइट हैंड क्यों कहते हैं? लेफ्ट भी तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? एक हाथ वाला अच्छा लगता है क्या? लेकिन बाबा कहता है मुझे तो राइट हैंड भुजाएं चाहिए। राइट हैंड माना सदा राइट काम करने वाले, हर कार्य में आगे रहने वाले, हर श्रेष्ठ कार्य में नंबर 1 लेने वाले, वो राइट हैंड कहलाते हैं। तो मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ। और पांचवी बात, मैं बाबा तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ। बाबा मेरे से अलग नहीं हो सकता, मैं बाबा का बाबा मेरा। अगर ये पांचों सोमान सदा स्मृति में रहें तो आप बहुत सहज पुरुषार्थी, सहज योगी बन सकते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा के अरमान पूरे करने वाले, बाबा के हर फरमान को दृढ़ता से पालन करने वाले, अपने सोमान में रहकर बाबा का नाम बाला करने वाले ऐसे कुमार संगठन में आए हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब ऐसी सुंदर प्रेरणा लेकर यहाँ से दृढ़ता का संकल्प करके जाएंगे। और कोई भी छोटे मोटे प्रश्न हो, कोई भी उलझन हो, अगर बाबा के घर में अगर उसका हल नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? इसलिए सब बातें लिखकर कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लेना, और बहुत लाइट होकर के बाबा की सेवाओं में उड़ते रहना। ओम शांति।